दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो एक दो वीडियो वायरल है, ये जम्मू कश्मीर का है। और यहाँ पर जो मस्जिद के अंदर एक शिलापट है, उस पर एक तरफ मस्जिद का लोगो है और दूसरी तरफ से अशोक स्तंभ के चिन्ह थे। लेकिन इसे जो राष्ट्रीय प्रतीक को कुछ लोगों ने, जो असामाजिक तत्व हैं, उसने इसे तोड़कर हटा दिया। इसके बाद चर्चा ये होने लगी कि आखिर ऐसा क्यों क्यों ये विद्रोही दिमाग किसी के में आया और ये इसे हटाया गया है। तो अब आपको इसकी पूरी जानकारी बताते हैं कि ये विवाद शुरू हो गया है। तो ये विवाद आखिर क्या है, आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। ये मामला है श्रीनगर के हजरत बल दरगाह। यहाँ पर अशोक चेन पर विवाद है और इसमें जो इस पर सीएम है, उनका ये कहना है कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर से कहा है। और ये जो पूरा मामला है, ये है हजरत बल दरगाह में शुक्रवार को ईद ए मिलाद के मौके पर अशोक स्तंभ वाली एक नवनिर्मित नए शिलापट है। और नए शिलापट को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ शिलापट के पास जमा हो गई और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पत्थरबाजियां हुई और इस घटना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब सदियों से दरगाह हजरत बल जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल ये रहा है, क्योंकि यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की निशानियां रखी हुई हैं और इसीलिए ये पवित्र स्थल माना जाता है मुस्लिमों के लिए। अब इस हफ्ते की शुरुआत में वक्फ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च करके हजरत बल दरगाह का रेनोवेशन करके उद्घाटन किया था। अब रेनोवेशन हुआ और इसके बाद उद्घाटन करके शिलापट पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को भी उगेरा गया। मतलब एक कोने में अशोक स्तंभ लगाया गया, जिसकी आलोचना की जा रही थी कि नहीं, अशोक स्तंभ नहीं होना चाहिए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य विपक्षी दल हैं, उसने इस धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया। पीडीपी के नेता हैं, महबूबा मुफ्ती के बेटे हैं इल्तजा मुफ्ती, उनका आरोप है कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ है कि घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। उनका कहना है कि मैंने कभी किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होते नहीं देखा। तो हजरत बल दरगाह के पत्थर पर प्रतीक, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उस चिन्ह लगाने की जरूरत क्या थी? क्या सिर्फ काम ही काफी नहीं था? तो ये भी जो है, इसी को लेकर यहाँ पर पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हो गई। पुरुषों के बाद महिलाएं भी विरोध पे यहाँ पर उतर आई और शिलालेख पर पत्थर फेंके कि यहाँ पर अशोक स्तंभ क्यों लगाया गया एक तरफ से। तो भारी बल जो संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है दसखां अद्रावी, उन्होंने इस घटना को लेकर संविधान पर झूठ बताया। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों को उपद्रवी, आतंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज न होने पर भी वह भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि अमद्रावी ने पुलिस और वक्फ के अधिकारियों से ये कहा है साफ तौर से कि जब भी विधायक दरगाह जाएं, उनकी तलाशी ली जाए और ताकि उनके जेब में कोई नोट ना हो, और अगर है भी तो उसे अंदर से जाना या फिर मखरू उसे घृणित होना चाहिए। जिन लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक की इस्तेमाल से समस्या है, उन्हें दरगाह को जाते समय राष्ट्रीय प्रतीक वाले नोट नहीं ले जाने चाहिए। मतलब रुपए भी नहीं ले जाने चाहिए दरगाह में अगर वो जा रहे हैं तो, क्योंकि रुपए पर भी तो अशोक स्तंभ का साइन है, तो उसको भी ले जाना नहीं चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के जो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, उनके तरफ से ये बयान है। अब ये हजरत बल दरगाह है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के उत्तरी किनारे पर ये स्थित है, बनी हुई है। और कहा जाता है कि यहाँ पर इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद का बाल सुरक्षित रखा गया और इस बाल को मुई ए मुकद्दस कहा जाता है। और यहाँ 1699 ईस्वी में इसे लाया गया था और इसे अवसरों जैसे कि ईद ए मिलाद उन नबी पर आम जनता को दिखाया जाता है और इसी वजह से इसके काफ़ी महत्व है मुस्लिम समुदाय के लिए। ये जगह जो है 17वीं शताब्दी में बाग और हवेली थी यहाँ पर, जिसे कश्मीर के गवर्नर सुलेमान शाह ने बनवाया था और इशरत महल इसे कहा जाता था। मुगल जो शहंशाह के बेटे हैं दारा शिकोह ने इस मस्जिद को फिर से जीर्णोद्धार किया था। हालांकि दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान है, तो क्या इसमें कोई सजा नहीं होगी? तो इसके लिए भी हमारे देश में कानून है, संविधान में कानून है। अब संविधान में यह है कि भारत का अगर कोई राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्र ध्वज है, संविधान है, प्रतीक है, अगर इसका अपमान कोई करता है
तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये बीएनएस की धारा 124 में दर्ज है। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जुर्माना 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों का ये प्रावधान है। हालांकि अब इस पर जिन जिन के गिरफ्तारी होगी उस पर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है, ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये विवाद की पूरी कहानी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।